दलित बेटियों पर अत्याचार अन्याय इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें डरा धमका के चुप करा दिया जाएगा। ये पहली गुड़िया नहीं है, पता नहीं रोज गुड़िया बलि चढ़ती हैं। दिल्ली का कैंटनमेंट एरिया है ये, और ये एक वीआईपी एरिया से माना जाता है और बहुत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसी घटना घट जाती है तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और जो गुंडे तत्व हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो उनका ये जो नेक्सस है ना इन तीनों का, ये दिखाता है। थाने हम गए, सारी जगह हम गए, नहीं उसकी एफआईआर लिखते, नहीं प्रेशर बनाया जाता मम्मी पे भी पापा पे भी। उनको मारते, किस लिए मार रहे हैं उनको? गरीब है। कौन मार रहा है? पुलिस वाले खुद मारते हैं, गरीब है वो, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उसका माँ ने बोला मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँ, फांसी होए पंडित को, बस जिसने भी उसके साथ बुरा किया फांसी होनी चाहिए मैडम उसको। उन्होंने बोला हॉस्पिटल नहीं जाना तेरे पास, उठाया गया उन पंडितों ने। ठीक है मैडम। उसका माँ बोला लड़की को तो बुलाया था, माँ को बोला ऐसे ऐसे हो गया, करंट लग गया, फिर बोला था उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, माँ ने बोला थोड़ा थोड़ा जान है। क्या था 1% अगर उसे करंट लगा था तो आपको उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया। आपको क्या जरूरत थी उसको जलाने की? आपको किसने अधिकार दिया इस छोटी सी बच्ची को जलाने का? अभी भी ऐसी मानसिकता के लोग हमारे कैपिटल में रहते हैं। ये शैतान है, ये हैवान है। लोग कह रहे हैं वो पुजारी है, मेरे ख्याल से पुजारी नहीं, वो शैतान आदमी है। तो अगर हम हाथरस से इस घटना को देखें जो आज राजधानी दिल्ली में हुआ है, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो होता है, कास्ट बेस अपराध तो होते हैं। मैं जो उदाहरण आपको बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहे हैं कि ये अपराध जो होते हैं शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब से, गरीब लोगों पे, ये कैसे रुकेंगे? इसका एक ही इलाज है, टिट फॉर टैट। अगर आपके साथ में ये करता है और शासन प्रशासन नहीं सुनता, अदालत से न्याय नहीं मिलता, तो पकड़ के लाओ, बीच में से चीर दो उनको, तभी रुकेगा ये। मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ आपको। It is an eye-opening event, if I can call it. I don't know. One report says basically the accused called the mother and informed her that the girl has died from electrocution. वो पानी भरने गई थी वाटर कूलर के पास. The mother then called the father to the spot and they saw the body. There were burn marks between the left wrist and elbow of the girl. Her lips had turned blue. कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी मौत हुई, और अगर इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी मौत हुई है जैसा कि अक्यूज्ड का कहना है, तो फोर्सफुली क्रिमेट करने का लॉजिक क्या है? इसका जवाब कौन देगा? और यहाँ पे कौन जिम्मेदार होता है? प्रशासन, पुलिस, या कौन? उसके घर वाले, क्योंकि वो शाम को बाहर गई थी। तो यही सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने लाखों कैमरे लगा दिए हैं। कैमरे में आया है, जरूर आया है कैमरे में, लेकिन वो कैमरे क्या क्रिमिनल्स को रोक सकते हैं? निश्चित रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी है शासन और प्रशासन की, जो अभी तक ये माहौल बना नहीं सका कि अपराधियों में डर हो अपराध करने का। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि वहाँ जहाँ ये घटना घटी थी वहाँ बकायदा शराब की बॉटल्स मिली हैं। तो ये काम पहला हुआ ऐसी बात नहीं है। मतलब प्रशासन के नाक के नीचे एक 8 साल की बच्ची को पहले बलात्कार किया जाता है 4 लोगों के द्वारा, फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है। हस्बैंड थे, हम लोग दोनों आ रहे थे, तो जब ये शमशान घाट में ये इसकी मम्मी बैठ के रो रही थी, कहती है मेरी पायल आ जा, मेरी पायल आ जा। तो ये लोग हम जैसे आए ना, हमने बोला क्या हो गया, अब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो हम वहाँ पे गए तो हमें बोला जो यहाँ पीर बाबा पे जो बैठती है बेचारी, भीख मांग के खाती है, साफ सफाई करती है, उसकी बेटी मर गई करंट से। तो हमने बोला ऐसे कैसे करंट से मर सकती है? वो लड़की गई है 5:30 बजे पानी लेने के लिए, तो उसके साथ रेप हुआ। 4-5 लोगों ने रेप किया है मिलके, और फिर उसे जिंदा जलाया जाता है। फिर कहते करंट से, अगर वो करंट से मरी थी तो मैडम उसे हॉस्पिटल पहुँचाते, मम्मी पापा को बुला के दिखाते, ना कि ताला मार लेते। उन्होंने ताला लगा दिया अंदर से, बोलते हैं कि बाहर मत जा वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसकी माँ को डराया जाता है, धमकाया जाता है, किस लिए? लेकिन एक तो इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ ये रहता है कि वो जल्दी कार्रवाई नहीं करता जब तक कि पूरा समाज इकट्ठा होकर उस पर आवाज़ नहीं उठाता है। देखिए, कोई शरीर होता है ना, अगर मान लो वो कोई बीमारी आती है तो कमज़ोर शरीर को सबसे पहले पकड़ती है। तो ये बीमारियां हैं इस समाज की, और ये समाज की बीमारियां हमारे कमज़ोर तबके को सबसे पहले प्रभावित करती हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। क्योंकि ये सड़क पे सो रही है, क्योंकि ये सड़क पे कचरा बीन रही है, क्योंकि ये भीख मांग रही है। तो ये, या जैसे भाई ये घर घर जाके कचरा उठा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं उस समाज से, हमारे जो शर्मनाक स्थिति समाज की है
उसका दिग्दर्शन करवाती हैं। But that man, when he saw the girl, he did not see her caste. He saw a little girl and he misbehaved and he did what he did. But the idea of executing this power, because I think rape is Because maybe caste will play a role now. Okay? Now they are saying that, okay, it's caste based. But when he saw her, when he has done this to her, I don't think that time he saw what caste she was from. But isn't it easier for power to be executed when it is something like this? Because clearly rape is a power crime and it's not really... It's a power crime. I mean, it is. Five people attacked a 9-year-old girl. Exactly. Okay? Exactly. Because they think they could do that. From that, I'm sorry. A 9-year-old girl, how is she going to defend herself in any case? They thought because they could get away with this. And that is... They thought they could get away with it. And... that answers my question precisely. Absolutely. बच्ची की माँ और उसके पिता को परसों जब ये घटना घटी है, पुलिस आ गई है और ले गई है, तो माँ को अलग कमरे में बंद रखा है, पिता को अलग कमरे में बंद रखा है और उनको डराया गया है। किसने डराया है? पिता को एक व्यक्ति ने, जिसका नाम नरेश करौतिया, वो माँ बता रही है, उस व्यक्ति ने मारा है। पुलिस के सामने, पुलिस वहाँ खड़ी है, तो जिम्मेदार कौन है? अगर पुलिस के सामने कोई भी बाहरी व्यक्ति आ रहा है, उसकी कैसे हिम्मत है? वो क्यों मार रहा है? कोई भी व्यक्ति हो, इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन की शह है या पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है नहीं है। दूसरा, वो 2 महिलाएं पुलिस की जो हैं, वो माँ से कह रही हैं आप बलात्कार की बात मत कहना। मतलब आप देखिए, तो आपको क्यों लगता है छुपाने की दबाव क्यों बनाया जा रहा है? मैं देखिए, दबाव के 2-3 कारण होते हैं। एक तो जो लोग हैं अपराधी, वो निश्चित रूप से अपराधी जातिगत आधार पर कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व हासिल है, तब ये बात है। दूसरा, पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम करता है, आप और मैं, हम सब जानते हैं कैसे है। आप न्याय दीजिए ना, जिसने अपराध किया उसको आप पकड़ के गिरफ्तार कीजिए, जो कहानी है सच वो लिखिए, आपको और क्या जरूरत है? जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी बोला जा रहा है कि रेप डिनाई किया जाए, तो दैट रियली लीव्स मी इन द सेम स्पेस वेयर आई आस्क दैट ऐसा क्यों हो रहा है कि जेंडर बेस्ड क्राइम जो है वो इंक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज शी वॉज अ दलित गर्ल, 9-year-old दलित गर्ल। फांसी से बलात्कार नहीं रुकेंगे। फांसी एक बिल्कुल उपाय है ऐसे क्राइम रोकने के लिए। फांसी उपाय नहीं, देखिए इसके कई उपाय हैं जो मेरी समझ में हैं। एक तो शासन प्रशासन ईमानदार हो, अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितने पैसे वाला हो, कितने रसूख वाला हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो कानून उसी तरह से काम करे। जो लीगल कार्रवाई है उसी तरह से हो, उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो और उनको जो है बाकायदा सारा प्रोसेस जो है पूरी होके उनको दंड मिले। एक बात। दूसरा, जो पीड़ित है उस पर किसी तरह का दबाव ना हो, ना तो शासन प्रशासन पुलिस वाले डालें, ना कोई नेता डाले। इस बात की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन की हो कि कोई इन पे दबाव न डाले, ताकि सच सबके सामने आ सके। ये दूध लेने जाती थी, ये डेली इधर ही बैठते हैं, माँ बेटी दोनों खाने पीने में लोग देते थे, खाते थे और बोतल बीनते थे, और रात को 10 बजे तो खाना उना फायदा उठाया गया। वो गरीब थी, एक तो वो कबाड़ा चूती थी, पीर बाप दोनों माँ बेटी भीख मांगती थी, हैं वो इस करके इसी बात का फायदा उठाया गया। ये कुछ कर तो पाएगी नहीं, कोई कुछ कर तो पाएगी नहीं, ठीक है ना। आदमी दारूबाज हैं, ये क्या कर पाएंगी दोनों माँ बेटी? पर ये नहीं है, जब एकजुट होएगा ना पूरा नांगल, तो बुरा हाल होएगा उसका। महिला सुरक्षा को लेकर आई थिंक हमारे कैपिटल में बहुत सवाल उठते आए हैं, कई सालों से सवाल उठते आए हैं, बट दिस क्राइम्स हैव सीन नो एंड टू इट। ऐसे ही धरना होता है। प्रशासन अगर इसका जवाब देना चाहती है तो क्या होगा इसका जवाब, कौन जिम्मेदार है? दैट इज़ ऑल आई थिंक दैट पीपल वांट टू आस्क हियर। एंड इफ़ देयर इज़ अ रेमेडी, अगर कोई रेमेडी है तो वो क्या है? क्या फांसी की सज़ा से ये क्राइम्स कम हो सकते हैं?